हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनी शर्मा, पीजीटी मैथमेटिक्स इन GGSSS भवानी खेड़ा। टुडे माय टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डियर स्टूडेंट, आज हम कॉन्टिन्यूटी के विषय में बात कर रहे हैं। मैं उसको समझाने जा रही हूँ। हमारी डेफिनेशन है द फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस at a point x is equal to a if limit x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a negative fx is equal to f of a। यहाँ पर a प्लस का मीनिंग है राइट हैंड लिमिट और यहाँ पर a माइनस का मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। अब लिमिट हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ x टेंस टू a, ये जो है ये टेंस टू है, टेंस अप्रोक्सीमेट या अप्रोचेस टू, x टेंस टू a, x टेंस टू a। टेंस टू का मीनिंग है अप्रोक्सीमेट, अप्रोचेस टू, लगभग। आप ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास यहाँ 1 2, अब 2 से थोड़ा सा आगे और 2 से थोड़ा सा कम, यानी 1999 और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2.001। इसका थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, यानी थोड़ा सा हमारे पास माना जेब में 99 रुपीज़ हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, 100 रुपीज़ ही बोलेंगे, या 101 है तो भी हम उसको 100 रुपीज़ ही बोलेंगे। तो वो 2 के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर। तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा कम। जब 2 से मान लो लिमिट यहाँ हमने ली है 2, अब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम h जोड़ देंगे और 2 से थोड़ा सा कम है तो h माइनस कर देंगे। h यहाँ पर क्या है कि जो भी वैल्यू इससे थोड़ी सी बड़ी हम लेते हैं या उससे थोड़ी सी और बड़ी लेते हैं तो हम वो सारी वैल्यूज लिख तो सकते नहीं, तो हम उसको h से डिनोट कर रहे हैं। अब जो जुड़ेगा राइट हैंड में जा रहे हैं, जुड़ेगा तो उसको हम राइट हैंड लिमिट, और जो लेफ्ट हैंड में आ रहे हैं तो हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। ये हमारे पास लिमिट होती है। इस लिमिट को हम फंक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर सेम आता है तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। अब आगे देखो बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। देखिए, अब हमारे पास जैसे ये है ग्राफ, देखो मेरा पेन उठ नहीं रहा है ना, लिफ्टेड नहीं हो रहा है, लगातार जा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। यदि हमारा ग्राफ ऐसे गया फिर टूट गया किसी पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर टूट जाता है, ब्रेक आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास यहाँ तक तो अपना फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ टूट गया तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी हम रोजाना पढ़ाई पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी आ जाती है हमारी पढ़ाई में। किसी दिन हम नहीं पढ़ते, 1-2 दिन का ब्रेक आ जाता है बच्चों, तो वो क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ये यहाँ पर ब्रेक आ गया, ब्रेक मीन्स डिसकॉन्टिन्यूटी। हमारी जो फंक्शन के अंदर यदि ब्रेक आ जाता है, यदि वो लिमिट अप्लाई नहीं होती है फंक्शन के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन माना जाता है। जैसे एक आध एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम। जैसे हम ये बना रहे हैं, सब पता है आपको कि ये क्या है, एक पैराबोलिक ग्राफ है, ये पैराबोला है। देखो यहाँ भी ये भी कैसा फंक्शन हो गया, कहीं पेन उठ नहीं रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल ले लीजिए x। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं, अब हम इसकी क्या बनाते हैं, टेबल। अब यहाँ x लिखो, यहाँ y, ये y के इक्वल भी हम लिख सकते हैं। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, तो y की वैल्यू में 2 आ गई, 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या है
कि हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे 0 1 2 3 ऐसे यहाँ लिख दिया हमने 0 1 2। अब यहाँ 1 था तो 1 हो गया, 2 था तो 2 हो गया। अब देखो सीधी लाइन गई, हमारा पेन कहीं भी नहीं उठा, तो ये कैसा ग्राफ हो गया? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो गया है। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये तो ग्राफिकली हमने बता दिया। फंक्शन में भी हम, फंक्शन में जब हम कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था लिमिट से ही हम उसको कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं। और लिमिट कौन कौन सी लेते हैं? लेफ्ट हैंड जो और राइट हैंड लिमिट, वो हमारी इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आएंगी तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, ये हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी कि कॉन्टिन्यूअस क्या है। कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, अब हम फंक्शन, जैसे हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं f(x) एंड g(x), ये दोनों ही कैसे फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। अब इन दोनों फंक्शन को हम ऐड कर दें किसी पॉइंट x इज इक्वल टू c, यानी टेंस टू c कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी ले सकते हैं। और f(x) माइनस g(x) एट x इज इक्वल टू c, f(x) मल्टीप्लाई में gx, ये भी एट इज इक्वल टू c, f(x) अपॉन में gx नॉट इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू c। देखो, जब f(x) और gx कोई दो फंक्शन आ जाते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस हैं, तो हम उनको जोड़ेंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, माइनस करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा बच्चों, और उनको गुना करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और उनको हम डिवाइड करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसको समझाती हूँ एग्जाम्पल लेके। तो अब देखो, हमने मान लिया कि हमारे पास f(x) जो है वो sin x है, और gx जो है वो क्या है? cos x है। f(x) sin x है और gx cos x है। अब हम उसको इस प्रॉपर्टी में लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं sin x बाय cos x। अब sin x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और cos x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, क्या बन गया? टेंजेंट। अब आप पूछेंगे कि मैडम क्या टेंजेंट भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? हम देखते हैं। देखो, sin x का ग्राफ यूजुअली 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे चल रहा है, इधर से ऐसे। देखो, हमारा पेन कहीं भी लिफ्टेड नहीं हो रहा है, उठ नहीं रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। और इसी प्रकार cos का 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखो, ये भी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है और ये भी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। अब देखो, यहाँ ये लाइन है और इस पे हम ग्राफ, साइन का ग्राफ यूजुअली 0 से स्टार्ट होता है ऐसे। देखो, ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बन गया। अब यहाँ क्या है? cos का 1 से स्टार्ट होता है, ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखो, मैंने उसमें बताया था कि f(x) बटे में gx, भाग में हमने gx किया, और gx जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा? उस अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखो, हम टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट की वैल्यूज लिख लीजिए एक बार। टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3 होती है। अब टेंजेंट 90
ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट लिख दिया, नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। तो अब हम इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। देखो आपने देखा भी होगा सेकंड चैप्टर के अंदर, लेकिन अब देखो यहाँ पर दोबारा से बता रही हूँ कि टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पर 1 लिख लिया हमने, ऐसे करो 1 थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 1 हो गया, और यहाँ हमारा हो गया π/2। अब यहाँ 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब 0 है तो 0 और थोड़ा सा ऊपर 0 से यहाँ आ जाएगा, टेंजेंट 45 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 60 क्या आ जाएगा? √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 समथिंग, तो ये हो जाएगा। अब इसको मैंने ग्राफिकली, ये हमारा ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, और 90 पर ये टूट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये आगे फिर बढ़ेगा 3π/2 पे, फिर ये यहाँ 3π/2 पे, यहाँ फिर टूट जाएगा। तो यहाँ तक तो ग्राफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ आते ही क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ वैल्यू जो है वो 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? साइन π/2 अपॉन में कोस π/2, साइन π/2 1, कोस π/2 0। तो हमने क्या बोला था कि gx 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ये 0 के इक्वल आ गया नीचे, तो 1/0 क्या बन गया? नॉट डिफाइंड हो गया। तो जब नॉट डिफाइंड हो जाता है तो वहां पर फंक्शन क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसीलिए प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या लिखा था कि gx fx/gx कॉन्टिन्यूअस होता है पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेकिन वहां gx जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए 5.1 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 5x-3। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 के ऊपर। किसके ऊपर करनी है बेटा? 0 के ऊपर करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस जब कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिमिट ली लेफ्ट हैंड लिमिट, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट fx इज इक्वल टू 5x-3। fx यानी लिमिट हम यहां ले रहे हैं 0 - h, लेफ्ट हैंड लिमिट, x की वैल्यू 0 है तो ये 0 इधर आ जाएगा तो 0 ही रह जाएगा, तो h की लिमिट भी क्या हो जाएगी? 0। तो यहां आ जाएगा 5 0 - h - 3। अब h की लिमिट हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 0 हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -3। अब हम सेकंड टेकिंग राइट हैंड लिमिट यानी fx x टेंस टू 0 + h, h की लिमिट 0, टेकिंग राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या करेंगे हम? 0 + h, h की लिमिट 0, 5 × में 0 + h - 3। अब यहाँ h की लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो ये 5 × 0 5 हो जाएगा, 5 × 0 0 हो जाएगा और -3 आंसर आ जाएगा। अब fx इज इक्वल टू 5x - 3 है, इसके अंदर हम 0 अप्लाई करेंगे, 5 × 0 - 3, ये 0, तो आंसर क्या आ गया? -3। अब ये वाला जो है हम पहले यहाँ पर भी कर सकते हैं, बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। अब ये तीनों के तीनों आंसर देखो, -3 और इधर भी -3, तीनों के तीनों आंसर हमारे क्या आगे? इक्वल आगे। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाती है, तो वहां फंक्शन क्या हो जाता है?
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहता है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आप इस टाइप से करेंगे। अब हम दूसरा टाइप लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे कि उसमें हमें क्या करना है। देखो बेटा, अगला है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू, अभी लिखते हैं f(x) f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5। x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या है, -5। मैंने अभी अभी आपको f(x) बाय gx वाली प्रॉपर्टी करवाई थी, ये उसी से ही रिलेटेड है। मैं सबसे पहले इसमें -5 अप्लाई करती हूँ x की जगह पे। यहाँ -5 का स्क्वायर 25, इधर ध्यान से देखो, -5 प्लस 5, 25 माइनस 25, -5 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म। ये कैसी फॉर्म होगी, इनवैलिड। ये इनवैलिड बोल दो या इनडेटर्मिनेंट, इनडेटर्मिनेंट बोल दो। जब ऐसी फॉर्म आ जाती है जिसके नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये 0/0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट हो यानी नॉट डिफाइंड हो, वहां पर वो फॉर्म नहीं आनी चाहिए। वो मैंने भी समझाया था कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंदर नहीं आता। अब इसको कॉन्टिन्यूअस, जब ऐसी फॉर्म आ जाती है तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, उसको हम बाय फैक्टर मेथड भी देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 और x प्लस 5 दे रखा है। इसको हम एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 5। अब f(x) इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। अब वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 5, ये कैंसिल हो गया, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5 आ गया। अब ये फंक्शन हमारे पास आ गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ऊपर देखिए, ऊपर मैं करके दिखाती हूं कि हमें कैसे करना है। अब हम यहाँ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5, अब हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट ली हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंस टू -5 माइनस h हो जाएगा, h की लिमिट 0 अप्लाई करो x के अंदर, -5 माइनस h -5, h की लिमिट क्या है बच्चों, 0 है। अब ये 0 हो जाएगा, -5 और -5 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड लिमिट, टेकिंग राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या करेंगे, -5 प्लस h की लिमिट 0, -5 प्लस h -5, h की लिमिट क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ये भी। और लास्ट में f(x) ये हम पहले भी लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, 5x माइनस 5, इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे a यानी -5 माइनस 5 इट मीन्स 10। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, ये भी -10, ये भी -10, ये भी -10, ये इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। यहां लिखोगे f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेते हैं। कई बार हमसे ये वैल्यू पूछ लेता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ a एंड b इफ फंक्शन गिवन फंक्शन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी ई एफ, कोई भी किसी भी कांस्टेंट का कांस्टेंट फंक्शन मिक्स करके क्वेश्चन दे देता है और उससे हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स, ये हो जाए, इसमें दे दिया इसने 5 इफ x लेस देन 2 a x प्लस b 2 लेस देन x ग्रेटर देन लेस देन 10 ग्रेटर देन 2 बोला जाएगा। ये 21 x ग्रेटर देन 10 इक्वल टू भी है। अब इसमें देखो कि इसने क्या कहा है कि लिमिट जो है वो क्या है, छोटी है, 2 के बराबर है और 2 से छोटी है। अब देखो यहाँ पर ये 2 हो गया, ये y की वैल्यू मान यहाँ पर आ गई, ये 2, 1 इधर 0 लिख लो। ये कह रहा है कि जब लिमिट हमारी 2 से छोटी यानी माइनस की तरफ जा रही, लेफ्ट की तरफ, अब इक्वल टू का कहते हैं, तो ये नोड है, इस नोड को हम क्लोज कर देंगे, क्लोज इंटरवल में आ जाती है ये। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो जब लेस देन का निशान होता है तो हम कौन सी लिमिट लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ले ली, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 2x टेंड्स टू 2 माइनस h, h की लिमिट 0 रखते हैं, तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। ये पहले से ही सोल्व किया हुआ है और इस फंक्शन को ऑलरेडी क्या कहा हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल रखा है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ छोटा है, यहाँ x इससे छोटा था लेकिन यहाँ क्या है, बड़ा है। अब देखो जब बड़ा आ गया तो इसका मीनिंग क्या है कि हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x टेंड्स टू 2 प्लस h, h की लिमिट 0। अब फंक्शन में रखो a इंटू में 2 प्लस h प्लस b, h की लिमिट 0, तो क्या बन गया, 2a प्लस b। पहले से ही क्या कह रहा है, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट। हम यहां रख देते हैं 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसके बाद देखिए हम अगले स्टेप पे जाते हैं कि 10x जो है वो 10 से छोटा है। जब छोटा आ गया तो इट मीन्स लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट साइड में क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम इसके अंदर कैसी लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन लिखिए ax प्लस b। अब यहां पर 10 माइनस h की लिमिट 0, a इंटू में 10 माइनस h प्लस b। अब h की लिमिट 0 अप्लाई कर देंगे, यहां पर a 10 माइनस 0 10 रह जाएगा, b तो 10 a प्लस b, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब यहां देखिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मीन्स राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है मतलब राइट हैंड लिमिट, तो इक्वल भी है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग यहां पर राइट हैंड लिमिट। अब देखिए fx लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस h की लिमिट 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ रहा है, ऑलरेडी 21। ये फंक्शन में इसने कोई भी 10 से ज्यादा या 10 लिमिट अप्लाई करी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। अब हम कॉन्टिन्यूअस ये इसको बोल रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, लिमिट को इक्वल कर देंगे। क्या आ जाएगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखो अब हम इस इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। यहां आएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इधर आ जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 10। यहां हम
निशान चेंज कर रहे हैं नीचे वाले, ऑन सब्ट्रैक्शन। ये देखिए कैंसिल हो गया, 8 प्लस 1 माइनस, इधर माइनस का 8a, इधर माइनस 16, a इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन में 8, माइनस 8 माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर a की वैल्यू रखें, a के अंदर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, 4 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस 4 यानी 1। हमारे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है बेटा। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। आप कोई क्वेरी आती है तो मुझे लिंक पर भेजें। थैंक यू वेरी मच।